Let f defined from R to R be a differentiable function such that its derivative f dash x is continuous and f of pi is minus 6. Capital F from 0 to pi is defined from R is defined as capital Fx, which is as from 0 to x definite integration small f t dt, and if 0 to pi small f dash x plus capital F dash x cos x dx is equal to 2 and find the value of f of 0 small f 0. ये डेटा हमसे पूछा गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा ही सवाल दिख रहे हैं यहाँ पर, और जो सेक्शन में जिसमें पूछा गया है जे एडवांस 2020 पेपर 2 के अंदर, वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सही करने पर +4 है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, जहाँ पर के गेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसका एक क्वेश्चन है। उस टाइम के स्टूडेंट्स में 17% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही कर लिया था, जो नंबर बनता है 25,000 स्टूडेंट्स ने सवाल सही कर दिया था, 25,000। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वहीं पर 89,000 ने गलत किया था, 35 ने तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। वहां पर अगर हम देखें, कैपिटल Fx का जो डेटा है वो है हमारे पास 0 से स्मॉल f ft dt। लेबनीज रूल लगाएंगे यहां पर और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो कैपिटल F डैश x आपके पास से आता है, स्मॉल fx आपके पास से डेटा बनेगा। कंडीशन नंबर 1, जिस इंटीग्रेशन की हमसे बात हो रही है उस बारे में बात करते हैं। 0 से पाई है, f डैश x आता है, cos x dx आपके पास लिखा है, फिर 0 से पाई आता है, कैपिटल fx cos x dx भी आपके पास से बनता है, डेटा बनता है 2। तो f डैश x cos x dx 0 से पाई कैपिटल fx cos x dx ये डेटा बना आपके पास। अब आप थोड़ा सा देखिए, ये स्मॉल fx है, ये f डैश x है, ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट्स क्या है उसके बारे में भी आप ध्यान रखिए, क्या क्या बातें दे रखी हैं। इस वाले फंक्शन को हमने एज इट इज रखा और सेकंड वाले फंक्शन पे हम आए। कैपिटल F है, इसका डेरिवेटिव आप अगर देखेंगे, कैपिटल F का तो स्मॉल f आता है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ये कैपिटल F रहेगा, साइन x का हम बाय पार्ट्स लगाने वाले हैं, cos x का इंटीग्रेशन रहेगा साइन x, डेटा आपके पास है, आप कैपिटल F का डेरिवेटिव निकालेंगे, कैपिटल Fx, यहाँ पर आपके पास से साइन x dx बनता है एंड इट इज रिटर्न एज 2। सिंप्लीफाई होने पहुंचे, 0 से पाई आता है, f डैश x से, cos x से, dx है। ये f ऑफ पाई है और साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, कैपिटल F ऑफ 0 है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 आती है। यहां पर नोटिस कीजिए क्या पूछा है, कैपिटल F डैश x, कैपिटल F डैश की वैल्यू स्मॉल fx आती है। थोड़ा ध्यान रखना है कि कब स्मॉल लिखा है और कब कैपिटल लिखा है। ये यहाँ पे स्मॉल f लिखा है, ठीक है, तो ये तो 0 आ गया है। यहाँ पर आप बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश कीजिए, स्मॉल fx आपके पास है, साइन x है, यहाँ देखिए डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो या तो एक काम कर दीजिए, यहाँ से आप इस बात को बना दीजिए और इसके बारे में सोचते, या फिर इसको अगर सेम रखा है तो यहाँ पर बाय पार्ट्स लगा दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इसको चाहते तो सेकंड फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन बना सकते थे इसी वाले स्टेज के अंदर, तो ये फिर ये सॉल्व होकर आगे बढ़ जाते। और यहाँ तक अगर लिख लिया है तो फिर हम यहाँ पर बाय पार्ट्स लगा दें, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ लगा देते हैं क्योंकि ये सेम सेम दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि हम इसको सेकंड फंक्शन और इस वाले को फर्स्ट फंक्शन लेके सॉल्व कर लें। अब सॉल्व करके देख लीजिए, बात बन जाएगी, ठीक है। अब लिख दिया है तो सॉल्व कर देते हैं, वरना यहां पर जाकर भी बात बना सकते थे, ठीक है। चलिए अब मैंने बोल दिया है तो फिर कर लेते हैं। ये हुआ सेकंड, ये बना फर्स्ट। बनाइए बाय पार्ट्स कैसे बनेगा। सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन cos x आता है, फर्स्ट वाला फंक्शन अपने पास सेम रहता है, ये बना 0 से पाई, फिर 0 से पाई है, यहाँ आपके पास fx रहेगा और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, cos x का डेरिवेटिव आप बनाइए, आपके पास से क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन x dx, ये डेटा आपके पास बनेगा। यहाँ आप डेटा रखने जाएंगे, इस डेटा को भी बना देते हैं, क्या बात बनेगा, यह है f ऑफ पाई और cos पाई की वैल्यू -1 आती है, यह है f ऑफ 0 और cos 0 का वैल्यू 1 आता है, माइनस माइनस आपके पास से प्लस बनेगा, 0 से पाई cos x है, sin x है और dx। अब आप देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई,
ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है। तो मैं कह रहा था अगर आप इधर नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लीजिए, तो फिर वो वाली टर्म कैंसिल हो जाती। बात बराबर ही है कि वहीं अप्लाई कर दिया और यहाँ पे बात बना दी। अब देखिए क्या बात बनेगा, ये दोनों टर्म्स हमारे पास से कैंसिल हो गई। अब क्या रिजल्ट बनता है वो देखिएगा। क्या कुछ रिजल्ट हमें पता है? जी बिल्कुल, एफ ऑफ पाई की वैल्यू -6 आती है। एफ ऑफ पाई का वैल्यू हमें पता है -6 है, ये ऑलरेडी -1 है, ये एफ ऑफ 0 है, ये दोनों डेटा 0 आ चुके हैं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सामने आपके 2 लिखा गया है, ठीक है। तो ये 6 है और ये यहाँ पर है 2, मेरे पास है स्मॉल एफ ऑफ 0 की वैल्यू 4 निकल के आती है, तो 4 इज द आंसर, ठीक है। तो क्या ये डुएबल क्वेश्चन था? बिल्कुल। 25,000 बच्चों ने इसको सॉल्व कर दिया फाइनल एग्जाम के अंदर, और घर पे आगे तो कितने लोगों से हो गया होगा। तो इन सवालों को सीखिए। लेबनीज से हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ गया था, और इसमें सेकंड फर्स्ट इसको अज्यूम किया, यहाँ फर्स्ट सेकंड अज्यूम किया, 2 बाय पार्ट्स लगाया और ये टर्म्स आपस में कैंसिल होकर सामने डेटा बन गया स्मॉल एफ ऑफ 0 = 4। डुएबल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं आपके कोचिंग में, तो फिर आप कुछ अलग ही जेईई की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत डुएबल क्वेश्चन है। देश भर में 17% स्टूडेंट्स ने इसको फाइनल एग्जाम के अंदर कर दिया था, तो घर पे तो मान के चलिए 40% स्टूडेंट्स कर देंगे, क्योंकि एग्जाम के दिन का प्रेशर थोड़ा अलग होता है। सीखते रहिए। अपनी जो कैलकुलस वाले बुक है उसमें इसके बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं लेबनीज रूल के ऊपर, और थ्योरी लेक्चर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। कीप लर्निंग।